जा रहे लोग उनको मिलेगी चाय। आखिरी ब्रेकफास्ट आपका, भले प्रेशर भी बन रहा हो, बाथरूम भी आखिरी आपका। और ये नियम है दुनिया का। आप कह रहे हो ना पुराने होके वैल्यू बढ़ती है। अभी कैटरीना का टाइम है या हेमा मालिनी का? कैटरीना। क्यों? ये नई है, वो पुराने हो गए। जब वो नए थे उनकी वैल्यू थी। मल्टीनेशनल कंपनियां जितने भी है पुरानों को निकालिए, उनको यंग चाहिए। लेकिन आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहां जितने पुराने हो गए उतनी वैल्यू बढ़ेगी। जितने पुराने हो, आप 20 साल के हो रॉयल्टी पर हो, आप जब 25 साल के हो जाओगे आप रूबी होगे, आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। स्टार रूबी और पुराने होगे तो वैल्यू ज्यादा होगी। सफायर होगे और वैल्यू ज्यादा होगी। यहां घटती नहीं, यहां बढ़ती जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है समय का। और सारे यंग हो रहे हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, आपके पास समय नहीं है। और नियम है दुनिया का, जैसे जैसे ये पैसा बढ़ाओगे ये कम होगा। भाई आप कांस्टेबल हो, आप थाना इंचार्ज बन जाओ, पैसे बढ़े, ये एसपी बन जाओ, ये बढ़े। यानी वहां लेवल बढ़ा तो आपका टाइम, आईजी बन जाओ, पैसे बहुत है, समय गायब हो गया। आपकी एक दुकान है, पैसे कम है, समय ज्यादा है, 2 खोल लो, 4 खोल लो, पैसे बढ़े, समय। 20 बीघा जमीन है, 100 बीघा खरीद लो, पैसे बढ़ जाएंगे, समय कम हो जाएगा। लेकिन आरसीएम में जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे ये बढ़ेगा। मेरी रॉयल्टी 19,197 में आई पहली बार, और मैं पता महीने की 48 मीटिंग करता था। महीने की 48 मीटिंग। रुपए कितने आते थे? 20,000। आज भारत सरकार को हर महीने 1 लाख रुपए इनकम टैक्स देता हूं। अब कितनी करता हूं? अभी भी 48 करता हूं, पर अब साल की करता हूं। अब महीने में नहीं करता 48, अब साल की करता हूं। यहां जैसे समय बढ़ेगा पैसा बढ़ेगा, जैसा पैसा बढ़ेगा समय बढ़ेगा। और यह बहुत चिंताजनक मैटर है समय का। परिवार टूट इस वजह से रहे हैं, आदमी पैसे के पीछे भाग रहा है। अब जैसे मान लो आप जॉब में हैं, तो पत्नी आपको कई बार बोलती है कि नहीं, बाजार चलना है, बाजार चलना है। क्या बोलता है सर्विस वाला? कल चलेंगे, कल चलेंगे, कल चलेंगे। 30 दिन हो गए, तो फिर पत्नी के अंदर का इंसान भी जागता है। 31वें दिन, और पता वो क्या बोलती है? देखो जी बहुत हो गए बहाने, 30 दिन हो गए, महीना निकल गया, कल चलना हो तो चलना, नहीं तो परसों करवा चौथ है। भाई मेरे को समय नहीं दे रहे तो उसको तो दो, किसी को तो समय दो। फिर ये थोड़ा अलर्ट होता है, क्या बोलता है? चलेंगे। ये गया जॉब पर और कमिटेड था, चलेंगे। 5 बजे जैसे निकला, बॉस ने पूछा कहाँ जा रहे हो वर्मा जी? सर घर जाना है। फाइल कंप्लीट हो गई? सर 99 कंप्लीट है, 1% बाकी है। सर सुबह आते ही कर दूंगा। नहीं नहीं, मेरे को फाइल अभी कंप्लीट चाहिए, रात को सबमिट करनी है। सर जाना जरूरी है, आप समझते नहीं। वो कहता है तू मेरी नहीं समझता। सीनियर कह रहा है सर आप समझो। सीनियर बोलता है मेरे ऊपर से प्रेशर है। ये कहता है सर आपके ऊपर तो ऊपर से ही है, मेरा तो आप समझ ही नहीं रहे कहां से प्रेशर है। मेरा जाना जरूरी है, नहीं रुकोगे? हाँ नहीं रुकूंगा सर आज। बोले परमानेंट जाओ। अब क्या करेगा? घर 5 और हैं। रुका, पत्नी का फोन आया, कहां तक आ गए? सॉरी नहीं आ पाए। वो आपसे नहीं बोलती, इसीलिए ये डिवोर्स हो रहे हैं। वो मन मन पता अपने आप से क्या बोलती है? मैंने शादी आपसे की थी, आपके बॉस से नहीं। मैंने कहा आना, बॉस ने कहा नहीं जाना, आप रुक गए, इसीलिए डिवोर्स हो रहे हैं। समय नहीं दे पा रहा फैमिली को आदमी। आपके इटावा में ऐसा भी व्यक्ति होगा जो दिन के 5 लाख कमाता है
और उसकी पत्नी बोलती है मार्केट चलना, वो पता क्या बोलता है, कार भेज रहा हूँ, 1 लाख रुपए भेज रहा हूँ, ड्राइवर भेज रहा हूँ, और वो कह रही है मेरे को लाख नहीं 25,000 चाहिए, पर साथ में आप चाहिए। वो कहता है पैसे हैं, मैं नहीं हूँ, समय नहीं है मेरा। तो फिर वो अंदर अंदर सोचती है मैंने शादी आपसे की थी, ड्राइवर से नहीं। अच्छा, घटना कहाँ, उसको पता है शर्मिंदगी कहाँ महसूस होती है, जैसी वो किसी बड़ी शॉप पे गई, उतरी, ड्राइवर तो बाहर ही खड़ा है कार के पास, तो अंदर दुकानदार बोलता है बहन जी भाई साहब को भी अंदर ही बुला लो। अब उसको कौन समझाइए कौन सा वाला भाई साहब है। और मैं इसीलिए कहता हूं केवल पैसे के लिए आरसीएम नहीं है, फैमिली को अगर अच्छा रखना चाहते हो उसके लिए आरसीएम है। बहुत सोचने का विषय है ये। मेरे को दुख पता क्या होता है, अच्छा जॉब वाला आदमी पढ़ा लिखा होता है या अनपढ़? पढ़ा लिखा, बुद्धिजीवी होता है, स्वयं का विवेक होता है, कॉमन सेंस होता है। मैं जिंदगी बताऊं कैसी जी रहा है, और मेरे को बड़ा दुख ही इस बात का होता है। देखना, जॉब वाला आदमी इतना सीना चौड़ा करके घूमता है, कई बार तो घर की चौखट में फंस जाता है। इतना सीना चौड़ा, क्या मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। और मैं बताऊँ जिंदगी कैसी जी रहा है, रियल देखना। पढ़ा लिखा व्यक्ति, आपके यहाँ सब्जियां बिकती हैं, सब्जियां ईमानदारी से बताना, ज्यादातर लोग जॉब वाले सब्जियां शाम को खरीदते हैं या सुबह में? शाम को। पता है क्यों? सुबह सब्जियां ताजी मिलती हैं और महंगी मिलती हैं। ताजी महंगी, शाम को सस्ती और बासी। और ये पढ़ा लिखा व्यक्ति शाम को खरीदता है, जिसको स्वयं का कॉमन सेंस है, ये पढ़ा है, इसने बहुत सारी डिग्रियां ली है, ग्रेजुएशन किया है, और शाम को आके देखना दुकानदार से पता है क्या बोलता है, भाई साहब ये कितने टमाटर हैं? वो कहता है 16 है ये, बाकी बिक गए। बोले 16 क्यों बच गए? बोले ये किसी ने लिए नहीं, इसका मतलब रिजेक्ट माल है। रिजेक्ट माल है मतलब किसी ने नहीं लिया। और ये देखना पढ़ा लिखा व्यक्ति मन मन में अपने आप से पता क्या है, मैं लूंगा नहीं, मेरा जन्म इन्हीं के लिए होगा, और ये खरीद लेता है। किसको? बासी को। यहाँ किसान बैठे, इनको पूछना आप भैंस को बासी चारा डालो, नहीं खाएगी, वो सूंघ के छोड़ देगी, खाएगी नहीं। पता है क्यों? वो भैंस है। बस मैं आगे नहीं कहना, आप बाद में कहोगे यार किस आदमी को बुला लाए टावा में। आप बहुत सोचने का विषय है, कैसी जिंदगी जी रहे हैं और आरसीएम कैसी दे सकता है। मैं आरसीएम की ताकत बताऊं आपको। अभी मैं बात कर रहा था अजीत जी से रास्ते में, उदयपुर में। अभी मैं रतलाम नहीं रहता, और इस सिस्टम की ताकत देखो, रतलाम में मेरे 3 घर हैं, लेकिन 1.5 साल पहले हम उदयपुर घूमने गए। पत्नी ने कहा ये शहर अच्छा है, यहाँ घर बनाए, तो हमने फिर वहाँ बना लिया। थोड़े दिन रहे और अच्छा लगा, बोले दूसरा बनाए, दूसरा वहाँ बना लिया। तो वहाँ फ्लैट कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, तो अब गांव के रहने वाले वो हमें लगता है चिड़ियाघर। तो हमने कहा घर बनाएंगे, तो फिर पहाड़ों के बीच में हमने 32,500 स्क्वायर फीट में घर बनाना शुरू किया। 10,000 स्क्वायर फीट छत डल गई। तो पत्नी बोलती है पिछले महीने 15 किलोमीटर उदयपुर से दूर है, पहाड़ियों के बीच, रोज इतना कौन आएगा जाएगा, शहर के पास बनाओ। कितनी छत डलने के बाद? 10,000 स्क्वायर फीट छत डल चुकी है। अब पिछले महीने से शहर के पास बनना शुरू हुआ है। वो 10,000 ऐसी पड़ी है रास्ते में। अभी करंट की बात है, मैं ये आपको घर गिनाने नहीं आया, ना कार्य गिनाने, मैं ताकत बताने आया हूं। अभी लगभग 6 महीने पुरानी बात है, मैंने अभी आरसीएम से 1.5 साल पहले XUV 700 महिंद्रा की नई कार लॉन्च हुई, 30 लाख की, वो ली थी। यस।
तो उसमें वो पूरी कंप्यूटराइज है, तो उसका कोई वो डिस्प्ले पे कोई एरर दिखा रहा था। तो ये जो 10,000 स्क्वायर फीट छत डली है ना, 32,500 स्क्वायर फीट जगह में, तो मेरी पत्नी, मेरा पोता और मेरा बेटा उस साइड पे जा रहे थे देखने, काम चल रहा था, वहाँ स्विमिंग पूल बन रहा था उस समय। तो वो रास्ते में महिंद्रा का शोरूम आता है, तो मेरे बेटे ने मेरी मिसेज को कहा, माँ वो कार को दिखा ले क्या, 2 मिनट कोई पूछना है, खाली वो चिप लगाएंगे पता लग जाएगा। तो थार नहीं आई थी, तो ये तो एक्सपर्ट लोग होते हैं, तो उसने कहा मैडम इतने वो हो रहा है, तो ये नई कार आई है और कहीं भी चढ़ा दो पहाड़ी वाड़ी पे, उदयपुर के लिए विशेष है, एक बार ट्रायल लेके आओ ना। अब वो पोता उस समय होगा 6.5 साल का, भी 7 का हुआ है, 6 महीने पुरानी बात है। पोते ने कहा हाँ दादी दादी चलो देख के आते इतने। अब वो गया तो उसको थार अच्छी लगी, तो दादी को क्या बोलता है, XUV यहीं छोड़ दो, अपन थार ले चले, जबकि ये 20 की है वो 30 की है। ये रो पड़ा, बच्चा है, बोले मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। दादी ने हमें फ़ोन किया, बोले ये तो रो रहा है। मैंने कहा तुम गए क्या करने थे वहाँ, ये तो बच्चा है। बोले दिखाने गए थे। मैंने कहा इसको क्यों साथ ले गए, अब क्या करें। मैंने कहा उसको पूछो एजेंसी वाले को, भाई ये थार है अभी। तो मिसेज ने पूछा, बोले जी ये तो 6 महीने की वेटिंग पे है। तो मैंने कहा मेरी बात कराओ मैनेजर से। मैंने मैनेजर से कहा जब 6 महीने की वेटिंग पे है तो तूने दिखाई क्यों है? इसको ट्रायल कराए क्यों, कराया वो बच्चा है दे तू। बोले सर ऐसा कोई होता है। मैंने कहा ये गलती तुम्हारी है, वो बच्चा है अब नहीं समझ रहा, वो तो ये कह रहा है XUV यहीं छोड़ दो, थार ले चलो। बोले सर मैं आगे बात करता हूँ। फिर उसने कहा 3 महीने में आ सकती है। मैंने कहा 3, ये तो 10 दिन रुकने के लिए तैयार नहीं है। फिर उसने बात की, बोले 50,000 ऑन देते हो तो किसी शोरूम पे खड़ी है, 3 दिन में आ जाएगी। 50,000 ऑन दे के तीसरे दिन उसको थार ला के दी। मतलब इस सिस्टम की आप ताकत देखो कि अगर पोता भी किसी चीज को कहे तो ये दिलाने की ताकत रखता है, इस सिस्टम में वो ताकत है। तो मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूं और आखिरी में इस शब्द के साथ जो जहां आपको शायद हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, वो है सुरक्षा। बहुत ध्यान से सुनना इस चीज को, फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। यू आप जहां से हम शुरू हुए थे, पहला पेट, 2 मिनट बैठो बस 2 मिनट। पहला पेट, दूसरा पत्नी, 2 बच्चे, माता पिता। इसको अपनी चिंता कम है, इनकी ज्यादा है। इसीलिए इस गांव में पैसा कम है, ये गांव बदलता है, इस शहर में पैसा कम है, ये शहर बदलता है, इस प्रदेश में पैसा कम है, ये प्रदेश बदलता है, इस देश में पैसा कम है, ये देश बदलता है। किसके लिए? इनके लिए। और इसी भाग दौड़ की दुनिया में एक दिन ये गायब हो जाता है। और ये कड़वा सच है, जो आया है वो जाएगा। 20 में जाए, 30 में जाए, 50 में जाए, कोई गारंटी नहीं है। जो आया है वो जाएगा। आप और हम पता कैसे जी रहे हैं? ट्रेन में सफर किया है कभी? एक टिकट मिलता है RAC का। यस। तो आप TT को पूछना सर RAC है, वो पता क्या कहता है? घबराओ मत, कभी भी कंफर्म हो सकता है। हम सब RAC में हैं। कौन सी टिकट है हमारे पास? RAC। कभी भी कंफर्म होगा, और रोज होता है सैकड़ों लोगों का। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो लोग जॉब पे बहुत गर्व करते हैं, सीना चौड़ा करके घूमते हैं, भगवान ना करे कोई घटना घट गई, पत्नी अनपढ़ है, बच्चे छोटे हैं, बूढ़े माता पिता बूढ़े हैं, इस परिवार को चलाएगा कौन? और नहीं चलाएगा तो आज भी इतना क्यों भाग रहे हैं? आप IAS ऑफिसर हो, आपकी सैलरी 1,50,000 है, एग्जाम्पल। भगवान ना करे कोई घटना घट गई, क्या आपकी पत्नी को IAS बनाया जाएगा? नहीं। क्या ये 1.5 लाख आना शुरू होगा? नहीं। फिर ये चौखट में अटक गए हम तो घर की, इतना सीना चौड़ा है हमारा तो इस जॉब को लेकर।
मैं इसीलिए आरसीएम पे गर्व करता हूं। घटना तो दुखद है, लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज है। रायपुर छत्तीसगढ़, हमारे सिस्टम में एक रत्नेश जैन थे, सफायर। छत्तीसगढ़ की पहली आईडी, जैसे यूपी की पहली आईडी घनश्याम यादव, रवि गुप्ता जी की अपलाइन, ये पहली आईडी है छत्तीसगढ़ की, रत्नेश जैन। 37 साल की उम्र, पत्नी की उम्र 33, बेटा 5 साल का, बेटी 11 साल की, माताजी 75 साल, पिताजी 80 साल। ये जैन थे। ये अभी ताजी घटना है। इनके संत लोग रायपुर में आए हुए थे और ये उनको लेने गए थे। इन्होंने कार पार्किंग में खड़ी की और ये रोड पर आए। 3 लड़के बाइक से तेज गति से आ रहे, बहुत तेज भी नहीं थे, बाइक के ब्रेक नहीं लगे, बाइक का अगला पहिया यहां टकराया, ये ऐसे गिरे, ये हिस्सा टकराया और ये सेंसिटिव हिस्सा होता है। जबकि मैंने अपनी आंखों के सामने दिल्ली के अंदर में होटल में रुका हुआ था, 3 स्टार होटल थी, उसके सामने एक होटल बन रही थी, 8 मंजिल। 8 मंजिल पे से एक आदमी गिरा, उन बांसों में टकराता 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 नीचे आया, फिर देख रहा गिरा कहां से था। उसने लिखी है पहली लाइन, जो तू चाहता है वो होता नहीं, होता वही है जो मैं चाहता। बेहोश हो गए, हॉस्पिटल ले जाया गया, उन्होंने कहा ऑपरेट करना पड़ेगा, ऑपरेट किया और 24 घंटे बाद डॉक्टर बोलता आइए अब सॉरी, हम नहीं बचा पाए। 37 साल उम्र, पत्नी 33, बेटी 11, बच्चा 12, माता पिता 75-80। मैं आपको जो कहना चाहता हूं, आरसीएम में जो ताकत है, मान लो रत्नेश जी आरसीएम में नहीं होते, व्यापारी थे, कोई बड़ी फैक्ट्री होती या जॉब में होते, क्या होता इस परिवार का? इन दोनों को शुगर है और ये इन्हीं को देखकर जी रहे थे, यही सहारा था परिवार को चलाने का। लेकिन आरसीएम की ताकत देखना। 1 महीने बाद कंपनी से फोन आता है, सुधा जैन, सुधा नाम है उनकी पत्नी, कंपनी से फोन आता है, मैडम बहुत दुख की बात है, पूरे आरसीएम परिवार को दुख है कि हमने एक बहुत जिम्मेदार लीडर को खो दिया, लेकिन ये होनी थी, कंपनी को भी तकलीफ है। आप अपने पेपर्स कंपनी को भेजें, अगले महीने कंपनी आपको सफायर बनाना चाहती है, जिस लेवल पर रखनी है। और अगले ही महीने कंपनी ने रत्नेश जी की पत्नी को सफायर बना दिया। जिस पिन पर वो थे, आज उस पिन पर मैम है। और जो 7 लाख रुपया लगभग सफायर का रत्नेश जी को आता था, अब उनकी पत्नी को हर महीने आता है। ये आरसीएम की ताकत है। बस मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं। मैं आखिरी में आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जिनको अभी भी आरसीएम नहीं लगता करना चाहिए या नहीं, कभी रात को अपनी मोबाइल में या घड़ी में एक अलार्म लगाना, रात के 2 बजे का। जैसे वो अलार्म बजता है, आप अपने बिस्तर से उठना और लगभग 5 मीटर दूर हो जाना। सबसे पहला फेस आप अपनी पत्नी का सोए हुए देखना, जो दिन में आपको 10 बार फोन करती है, कहाँ हो, कहाँ तक आ गए, कितना टाइम और लगेगा, आज आपने खाना भी नहीं खाया, ऐसा पैसा कमा के क्या करोगे। आपके पिताजी ने भी खाना नहीं खाया, उनको शुगर की दवाई खानी थी, उन्होंने कहा बेटे को आने दो तभी खाएंगे, आप जल्दी आओ ना। दूसरा फेस आप अपने बच्चे का सोए हुए देखना। आपको पता है, एक छोटा बच्चा सिर्फ अपने पिता की आंखों में सपने लेकर जीता है। और कभी चेक करना हो ना प्रैक्टिकल, आप 5 दोस्त खड़े हो, आपके 5 दोस्तों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी हो और आपकी बहुत वीक हो। अचानक आपका 4 साल का बच्चा घर से बाहर निकले और आपका एक दोस्त गलती से कहते बेटा भूत, क्या करता है वो बच्चा? अपने पिता के पैरों में छिप जाता है। जबकि वो 4 लोगों की पर्सनैलिटी अच्छी थी,
वो लड़ सकते थे भूत से, इसके पिता तो बहुत कमजोर थे, लेकिन वो फिर भी पिता के पैरों में छिपा, क्योंकि उसको पता है मेरे पिता से ताकतवर आदमी इस दुनिया में दूसरा नहीं है। सोचो, इस बच्चे का तो 5 साल में पिता का साया ही उड़ गया सर से, और ये इतना मासूम बच्चा है। कभी ये कहानी सुनोगे ना, रोम रोम कांप उठता है। जब उनकी डेड बॉडी लेटी हुई थी ना, तो ये अपनी माँ से कह रहा था, पापा आज इतनी गहरी नींद में क्यों सो रहे हैं? माँ कल से उठे नहीं, पापा ने कोई दवाई खा ली क्या? इसको कौन समझाए, अभी ये नहीं है इस दुनिया में। ये तो अपने पिता की आंख में सपना देख के जीने वाला बच्चा था, इसका तो साया उठ गया। तीसरा चेहरा आप अपने माता पिता का देखना, जो शुगर के पेशेंट हैं। जब सुबह आप ऑफिस चले जाते हो ना, इनके चेहरे की रौनक खत्म हो जाती है। शाम को वापस आते हो, इनके चेहरे पे हंसी आ जाती है। और कॉलोनी के लोग कहते हैं, भाई साहब जब आप घर नहीं रहते ना, बाबूजी किसी से बात नहीं करते ना, हंसते हैं, पर आप आते हो ये बहुत हंसते हैं, बात करते हैं, क्योंकि वो सिर्फ आपको देख कर जी रहे हैं। उनको पता है मेरा बेटा है, हर अच्छी जगह इलाज करा सकता है। और आखिरी चेहरा आप अपना देखना, चंद सेकंड के लिए सोचना, भगवान ना करे किसी के साथ जैसा रत्नेश जी के साथ हुआ, कि जिस दिन इस तस्वीर में से मेरा चित्र हट जाएगा, इस तस्वीर का क्या होगा। मैं दावे से बोलता हूँ, कोई रात नींद नहीं आएगी आपको। उस दिन शायद आपको समझ में आएगा कि मेरे बाद आरसीएम की मेरे परिवार को ज़रूरत है, और आपका दिल और आत्मा कहे कि मेरे बाद मेरे परिवार को आरसीएम की ज़रूरत है, आप इसको करें, कभी छोड़ना नहीं। और आपका दिल और आत्मा कहे मेरे बाद इस परिवार को ज़रूरत नहीं है, आप आरसीएम ना करें। आपने हम सबको सुना, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू, धन्यवाद।